नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 22 भाषाएं। तो दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित है। वर्तमान में जो 22 राजभाषाएं हैं वो इस प्रकार है: बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। तो साथियों, अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुसूची 5, ऑप्शन बी अनुसूची 6, ऑप्शन सी अनुसूची 7 या फिर ऑप्शन डी अनुसूची 8। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अनुसूची 8। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित है। इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थी। वर्ष 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो साथियों, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए संविधान के भाग 17वें में अनुच्छेद 347 से 351 राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन बी जब तक राष्ट्रपति कोई अन्य व्यवस्था न दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। ऑप्शन सी राजभाषा अधिनियम को 1963 में पास किया गया था। या फिर ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जब तक राष्ट्रपति कोई अन्य व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। क्योंकि जब तक संसद कोई अन्य व्यवस्था ना दे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य अंग्रेजी भाषा में होगी। क्योंकि साथियों, यह बात जो कही गई है वह कही गई है संसद के बारे में, ना कि राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है साथियों, तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्योंकि साथियों, अनुच्छेद 351 का संबंध हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश है, न कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? ऑप्शन ए संसद का कोई भी सदन, ऑप्शन बी किसी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, या फिर ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। तो चलते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? ऑप्शन ए 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, ऑप्शन बी याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी में, या फिर ऑप्शन डी हिंदी या अंग्रेजी में।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल अंग्रेजी में। संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं के सुनता है जो कि अंग्रेजी भाषा में हैं। तो साथियों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो साथियों एक तरफ राज्य दिए गए हैं और एक तरफ दी गई है उसकी राजभाषाएं, तो हमें सुमेलित राजभाषा ढूंढनी है। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तेलुगु, ऑप्शन बी केरल तमिल, ऑप्शन सी गोवा अंग्रेजी, या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर कश्मीरी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है। केवल आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु सुमेलित है, इसके अलावा अन्य विकल्पों में लिखी गई भाषाएं सुमेलित नहीं हैं। तो साथियों इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? ऑप्शन ए असमिया, ऑप्शन बी बोडो, ऑप्शन सी अंग्रेजी, या फिर ऑप्शन डी डोगरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अंग्रेजी भाषा। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में राज्य की मुख्य क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी है। इसके साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, डोगरी भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर प्रांत, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है जम्मू और कश्मीर प्रांत में। डोगरी भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो साथियों इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो किस प्रकार है। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए नेपाली, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी सिंधी, या फिर ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, इसके अलावा प्रश्न में दी गई सभी भाषाएं वर्णित है। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ धन्यवाद।